वेलकम टू अब्दुल्ला खान ऑफिशियल। आज हम एक मशहूर सेलिब्रिटी के पास आए हैं, मोहम्मद मुजम्मिल। ये आप जानते होंगे सब लोग। ये काफ़ी एक्सपीरियंस है इनको बकरे पालने वगैरह में ना। तो आज इनसे थोड़ा इंटरव्यू लेते हैं कि कब शौक हुआ इनका, कब शुरू हुआ और कितना अर्सा हो गया इनको बकरे पालते हुए। अस्सलाम वालेकुम मुजम्मिल भाई। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। थोड़ा आप अपने बारे में बताएं, कब शौक हुआ आपको? देखिए, पहले तो मैं बता दूं यार, मैं जो हूँ ना कोई सेलिब्रिटी नहीं हूँ, ठीक है। तो बस ये है कि आप दोस्तों की सबकी मोहब्बत है, तो अल्लाह ताला का शुक्र है, अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी है, अल्लाह ताला का लाख लाख एहसान है। बाकी शौक़ जो है वो तो मैं अभी रिसेंटली अपनी वीडियो भी डाली थी, बचपन से ही है इन चीज़ों का शौक़। लेकिन अगर आप प्रैक्टिकली बात करें तो मुझे तकरीबन 2 साल हो चुके हैं ये काम करते हुए, और 2 साल में बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं गोट फार्मिंग से रिलेटेड। और वो ऑब्वियसली जब फील्ड में आए हैं ना तभी चीज़ें सीखी हैं। बहुत सारे दोस्त जो हैं वो शौक़ करना चाहते हैं लेकिन सिर्फ वीडियोस देखते रहते हैं और रिसर्च करते रहते हैं, प्रैक्टिकल नहीं करते, और वो समझते हैं कि शायद वीडियोस से जो है वो सब सीख जाएंगे और उसके बाद जो है वो शौक़ स्टार्ट करेंगे। तो मेरा मशवरा ये है कि आप जब तक मैदान में नहीं उतरेंगे ना, आपको नहीं पता चलेगा कि क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं और क्या क्या जो है इसके अंदर फ़वाइद हैं, कितना प्रॉफिट है। ये सारी चीज़ें जब आप फील्ड में आते हैं तभी आपको समझ में आती हैं। अपना मेरा 2 साल का एक्सपीरियंस था रिसर्च का, वो एक तरफ, और जब मैंने काम स्टार्ट किया तो 2 महीने का जो मेरा एक्सपीरियंस था काम का वो एक तरफ। बहुत सारी चीज़ें जो आप इवन के वीडियो में देख रहे होते हैं या कहीं पढ़ रहे होते हैं, आप जब प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं तो उससे बिल्कुल डिफरेंट आपको सिनेरियोस मिलते हैं, ठीक है। तो इसलिए काम स्टार्ट करें तो इंशाल्लाह इस काम में बरकत भी है, प्रॉफिट भी है। प्रॉफिट एंड लॉस तो खैर हर काम में ही है, लेकिन बेसिक चीज़ है कि ये हलाल काम है, अच्छा काम है, तो इसमें बरकत बहुत ज़्यादा है अल्लाह ताला के करम से। अच्छा मुजम्मिल भाई, अब ये बताएं कि कितना हर्डल्स आया आपको और इससे रूफ टॉप आपकी फार्मिंग में, और ये बताएं कि रूफ टॉप फार्मिंग में आपको क्या हर्डल्स आई हैं, और ये शौक़ जो शुरू करना है कि छोटी जगह पे हो सकता है, बड़ी जगह पे भी हो सकता है? देखें, ये छोटी जगह पर भी हो सकता है आप, बल्कि मेरा मशवरा ही यही है कि आप जब भी ये काम स्टार्ट करें ना तो आप छोटे लेवल के ऊपर स्टार्ट करें, छोटे स्केल पे स्टार्ट करें, 2-4 बकरियों से स्टार्ट करें, और उसमें भी जो सबसे सस्ती ब्रीड है, टेडी ब्रीड वगैरह, टापरा या कोई भी देसी बकरों की ब्रीड, उससे स्टार्ट करें शुरू के 2-4-5 महीने, ठीक है। जब आपको आहिस्ता आहिस्ता जानवर का मिजाज समझ में आना शुरू हो जाए, उसकी क्या बीमारियां आती हैं, उसका कैसे इलाज करना है, दाना एक जानवर कितना खाता है, उसकी क्या कॉस्टिंग आ रही है, ये चीज़ें जब आपके सामने एक्चुअली आ जाए ना, आपकी एक फिजिबिलिटी बन जाए, प्रैक्टिकल फिजिबिलिटी, ठीक है, तो उसके बाद जो है आप उसको एक्सटेंड करते जाएं। आपको खुद ही फिर समझ में आ जाएगा कि आपने कौन सी ब्रीड रखनी है, किस लेवल के ऊपर काम करना है। मैं अगर अपनी बात करूँ तो आपने पूछा कि मुझे किस तरीके के हर्डल्स आए, तो शुरू तो मैंने किया था सुपर हाईवे पे, ठीक है, वहाँ काफ़ी डिस्टेंस था, तो वहाँ हर्डल सबसे ज़्यादा ये थे कि बंदों के ऊपर जो है आपको भरोसा करके बैठना पड़ता था। तो वो जानवर बीमार हो रहा है, प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं कर रहे, टाइम पे जज नहीं कर रहे, ऑब्जर्व नहीं कर रहे और ट्रीटमेंट नहीं कर रहे, तो उसमें मोर्टेलिटी रेशो बढ़ जाता था। उसमें यह है कि फिर आपको डेली जो है टाइम पे दोनों दानों के टाइम के ऊपर आपको मौजूद होना ज़रूरी है, और इलाज मुआवजे के लिए आपको डॉक्टर एक हायर करना लाजमी है जो कम से कम हफ्ते में 2-3 चक्कर करता रहे, तो इसमें आपका बैलेंस रहे। लेकिन उसके बाद जब मुझे बहुत ज़्यादा वहाँ पर नुकसान हुआ, मैंने अपना रूफ टॉप के ऊपर ट्रांसफ़र कर लिया पूरा सेटअप। यहाँ पे मुझे हर्डल्स भी आए और लेकिन फ़ायदे भी हुए। फ़ायदे मैं समझता हूँ ज़्यादा हुए हर्डल्स की बनस्बत। उसकी वजह ये है कि मेरी नीचे ही रिहाइश है, अब जो भी कोई मसला होता है फ़ौरन मुझे पता चल जाता है। इवन कोई बकरा खांसता भी है, कोई छींकता भी है बकरा, तो मेरी आवाज़ आ जाती है और मैं इजीली आके उसका जो भी ट्रीटमेंट है वो कर लेता हूँ, टाइम पे कर लेता हूँ। सबसे बड़ी बात ये है, ये तो अच्छा। तो इस वजह से दाना भी मैं अपने सामने देता हूँ। बंदे इवन के यहाँ तक होता है कि बंदे दाना आपका चोरी कर रहे होते हैं, ठीक है, तो आप उसमें भी आपकी कॉस्टिंग बढ़ रही होती है। छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जो जब तक आप वीडियोस में देख रहे होते हैं ना आपके सामने नहीं होते, छोटे छोटे से एक्सपेंसेस होते हैं, लेकिन जब आप फील्ड में आते हैं तो वो बहुत ज़्यादा बढ़ के आपके सामने आते हैं। जब आप ये तो 100% बात आपकी बिल्कुल सही है। मंथ एंड पे जब आप टोटल कर रहे होते हैं ना कि यार क्या कमाया और क्या आपने गंवाया, तो उसमें आपको पता चलता है कि कितने सारे एक्सपेंसेस हैं। मैं अगर सिर्फ छत की सफाई की बात कर लूँ तो हम क्या करते हैं कि 2-4 दिन में जैसी कचरा जमा हो गया, एक बोरी में बंद करके हमने वो रख दिया, ठीक है। अब यहाँ मेरा 3rd फ्लोर के ऊपर छत है, यहाँ से
जहाँ पे कचरा कुंडी है वहाँ तक ले जाने के लिए, फेंकने के लिए जमादार 100 रुपये फी बोरी के लेता है। 100 रुपये जमादार फी बोरी के लेता है वहाँ तक फेंकने के। अब आप इसमें हिसाब लगा लें, एक हफ्ते में अगर 3-4 बोरी कचरा निकल रहा है इनका, तो 300-400 रुपये वीकली वो लाजमी है आपके जमादार के, ठीक है। उसके अलावा फिर छत धोनी है, आपने बकरों को नहलाना है, उसके अखराजात, बिल वगैरह, छत का किराया, ये सारी चीज़ें मिला के बहुत सारे एक्सपेंसेस हो जाते हैं। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अगर मैं फ़वाइद की बात करूँ तो वो इसलिए बेहतर है छत के ऊपर मेरे हिसाब से काम करना, खुसूसन स्टार्टर के लिए, कि बीमारी नहीं होती बकरों की। आप कोई भी मसला होता है फ़ौरन आप उसको ट्रीटमेंट आप उसका फ़ौरन से करते हैं। और रेंट वगैरह देना पड़ेगा, वो भी इसका बच जाएगा। अगर आपकी अपनी छत है, ऑब्वियस मैंने तो खैर रेंट पे रखी हुई है, अगर आपकी अपनी छत है तो आपको ऑब्वियसली रेंट भी नहीं देना पड़ेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट आपका, और बहुत इजीली सेटअप बन जाता है। एक छोटा सा भी आप अगर कमरा बनवाना चाहें कमरे भी बनवा सकते हैं, नहीं तो आप जैसे मानी भाई की आपने अगर वीडियो देखी जी बिल्कुल रूफ टॉप पे बनाया था, इस तरीके से भी आप सेटअप बना सकते हैं। मुकम्मिल भाई, आप क्या बताएंगे कि नए जो न्यू कमर्स जो आ रहे हैं इस फील्ड में, तो उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे, और बाकी जो भी उनका प्रमोट कैसे करेंगे आप उनको, ज़रा मैसेज दे दें। देखें, मैं यही कहना चाहूँगा कि जितने भी नए शौकीन हैं, ठीक है, लाजमी इस शौक़ को करें। लेकिन ख़ास कर मैं छोटे बच्चों के हवाले से मैं बात करूँगा। कुछ छोटे बच्चे जो है ना, वो अपने वालिदैन के पीछे पड़ जाते हैं कि जो है ना हमें बकरा लेना है, और फिर वो केयर नहीं करते, ठीक है। लेके तो आ जाते हैं, लेकिन क्योंकि ऑब्वियसली स्टूडेंट्स हैं तो उनकी स्टडीज़ भी साथ चल रही होती हैं, तो वो प्रॉपर टाइम नहीं देते, केयर नहीं करते। इसमें अल्टीमेटली जानवर का नुकसान हो जाता है, जानवर आपका बीमार हो जाता है, मर जाता है, और फिर उसके बाद जो है ना उनका शौक़ भी ख़त्म हो जाता है। एक मरतबा छोटे क्या, कोई बड़ा आदमी भी जब जिसको लॉस होता है ना किसी भी बिज़नेस में स्टार्ट में, तो सारा उसका इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है, वो डीमोटिवेट हो जाता है। तो इसके अंदर आप उसी वक्त इसको करें, चाहे छोटे लेवल पे करें, बड़े लेवल पे, जब आपको इन्फॉर्मेशन भी हो और फिर आपने ये इरादा किया हो कि यार अगर मुझे नुकसान भी होता है ना तो मैं काम को आगे सस्टेन करूँगा, लॉन्ग टर्म में लेके चलूँगा। मैं ये नहीं कि अगर मेरा एक आध बकरा मर गया तो मैं काम ही नहीं करूँगा, क्योंकि देखें ये बिज़नेस ऐसा है कि इसमें अगर मोर्टेलिटी है ना, आपका जानवर मर जाता है, तो आपको इसी बिज़नेस के अंदर रिप्रोडक्शन भी है। अगर आप बकरियां रखते हैं तो आपको नई नस्ल भी मिल जाती है बकरी से। अगर एक आध कोई बकरी मर जाती है तो दूसरी बकरी आपको बच्चे दे देती है, उससे नई नस्ल मिल जाती है, और आपका काम आगे चलता रहता है, ठीक है। तो और कोई भी बिज़नेस ऐसा नहीं है कि जिसमें आपको एक प्रोडक्ट दोबारा एक और न्यू प्रोडक्ट को रिप्रोड्यूस कर दे, ऐसा कोई भी बिज़नेस नहीं है। गोट फार्मिंग या लाइव स्टॉक की अगर हम बात करें तो ऐसा बिज़नेस, तो इसलिए आप काम भले से छोटे स्केल पे करें, बड़े स्केल पे करें, लेकिन यह है कि आपको मोटिवेटेड रहना है, और बग़ैर इन्फॉर्मेशन के, बग़ैर नॉलेज के आप स्टार्ट नहीं करें। पहले नॉलेज गेन करें और आपको बेसिक नो हाउ हो जाए, उसके बाद आप प्रैक्टिकल के लिए शुरू में छोटे यानी कि जानवर रख लें, 1-2 जानवर रख लें, कम जानवर रख लें, फिर उसको एक्सटेंड करते रहें। बाकी यही मेरा मैसेज है सबके लिए, ठीक है, क्योंकि मैंने इस चीज़ में देखा है लोग बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं और जानवर के साथ जुल्म करते हैं ना। तो काइंडली शौक़ करें, लेकिन सारी एहतियात के साथ, प्रिकॉशंस लेते हुए।